हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने घर और परिवार वालों के साथ खुश होंगे। तो यहाँ सुबह सुबह का टाइम था, अभी बजे थे 6:40 और इनके जाने का टाइम हो रहा था। चाय वगैरह इन्होंने पी लिए और मैं इनके लंच बॉक्स और रेनकोट सब कुछ बैग में रख रही हूँ। और मेरा आज का ब्लॉग एकदम सुबह सुबह से स्टार्ट हो गया है। अभी मैं नाइटी में हूँ क्योंकि मेरा सबसे पहले काम रहता है कि इनको ऑफिस भेज दो, फिर घर के जो काम है बिस्तर वगैरह हटाना वो सब कुछ हटाऊंगी मैं बाद में। तो मैं सोची आज आप लोगों से एकदम सुबह सुबह का ब्लॉग शेयर करती हूँ कि जब उठो नाश्ता बनाने के बाद मेरा क्या काम होता है क्या नहीं। तो अब ये चले जाएंगे, फिर ये डायरेक्ट आएंगे शाम को 7 साढ़े 7 बजे ही आएंगे। जब लोकल में रहते हैं तो दोपहर में आ जाते हैं, और जैसे यहाँ से सागर जाते हैं तो फिर इनको है ना फिर शाम को ही लौटने हैं। तो मुझे उस टाइम में ना लंच बॉक्स रखना पड़ता है। और जैसे शाम को लोकल में रहते हैं तो फिर लंच बॉक्स नहीं रखती। और मैं इनको डांट रही थी कि अपना निक्कर वगैरह सब टंगा दिया करो। और ये गाड़ी कमरे में ही खड़ी रहती है हम लोगों के, तो अब ये गाड़ी निकाल लेंगे फिर जाएंगे। तो रूम में हम लोग जानबूझ के खड़ी करते हैं क्योंकि क्या है कि यहाँ पे बोलते हैं हर चीज़ चोरी हो जाती है, और हमारे पास तो अभी यही बस है। इस कारण से हम लोग अंदर खड़ी कर देते हैं। जब कोई मेहमान आएंगे तो तब बाहर खड़ी करेंगे। अभी ज़्यादातर अंदर ही रहती। तो ये चल रही हैं जाने के लिए ऑफिस। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो मॉर्निंग का टाइम था, अभी बज गए हैं करेक्ट 7 और ये चले गए हैं सागर के लिए। आज इनकी सागर की विज़िट थी तो सागर चले गए हैं। मैंने इनका लंच बॉक्स रेनकोट सारा कुछ पैक करके सब कुछ दे दी हूँ। सुबह से उठ गई थी तो सारा हो गया है, मतलब इनको भेज दी हूँ, एक टेंशन ख़त्म हो गई। अब है घर के काम, तो वो मैं करूँगी थोड़ी देर से। और बाहर इतनी ज़्यादा गंदगी हो गई, आपको दिखाती हूँ। बरसात है ना, उसके कारण है ना गाय बहुत ज़्यादा गोबर करके चली जाती हैं। तो अब जा रही हूँ वो पूरा है ना, थोड़ी देर से उठूँगी तो फिर हटाऊँगी। तो देखो फ्रेंड, पूरा दरवाज़ा है ना गंदा हो जाता है इस तरीके से। बरसात के टाइम में गाय आती है ना तो पूरा दरवाज़ा है ना गंदा कर देती हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फ्रेंड बारिश हुई थी तो पूरा है ना दरवाजे में गाय खड़ी होती है, पूरा गंदा करके चली गई। और मुझे ना उठाने में बहुत घिन आती है गोबर से, पता नहीं कैसे। बरसात में तो और ज़्यादा अजीब सा लगता है। अभी कैंपर रख दूँ, आज कैंपर वाले भैया आएंगे। हम एक दिन छोड़ के लेते हैं कैंपर, जैसे आज लेंगे तो कल नहीं लेंगे, फिर परसों लेंगे। तो रख दूँ, अभी थोड़ी देर में लेटूँगी। जा रही हूँ, फिर उठूँगी तो काम करूँगी। अभी 7 बजे, 7:30 बजे उठ के फिर घर का काम करेंगे। एक वीडियो एडिट करना है वो डाल दूँ। तो अब थोड़ी बहुत ब्लॉग डाला करूँगी, चाहे छोटे छोटे ही डालूँ मगर डालूँगी। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो मॉर्निंग के टाइम में मैंने है ना पूरी दरवाजे की साफ़ सफाई की, कमरे को धुला क्योंकि नल आ रहा था। तो मैं सोची कमरे को धुल दूँ। और फिर ये सामने रहते हैं ना, तो खुशबू वो आ गई थी कि चाची कवर चढ़ा दो। मैं सो रही थी, फिर वो मतलब पहले ही कॉल कर ली थी कि आप है ना कवर चढ़ा दोगे मैं बुक में। तो मैंने कहा था हाँ। तो वो आके फिर मुझे जगाई। अभी है ना 4 बजे करीब का टाइम है, तो मैं सोची चढ़ा दूँ, मेरा टाइम पास भी हो जाएगा। मैं अकेले रहती हूँ ना, तो यही लोग आ जाते हैं। इसकी छोटी बहन को मैं परेशान भी करूँगी जैसे, तो मुझे अच्छे लगते हैं कि आ जाओ, मेरा टाइम पास भी हो जाता है। बैठे रहते हम लोग, कुछ जैसे पढ़ते वढ़ते भी रहते हैं ये लोग बैठे हुए, तो अच्छा लगता मुझे कि मतलब बच्चे हैं और टाइम पास भी हो रहा, अकेलापन भी बिल्कुल नहीं लगता है। तो खुशबू का नेचर थोड़ा शांत है और जो साहिबा है ना वो थोड़ा सा चुलबुली है। तो यहाँ पे मैं कवर चढ़ाते जा रही, बात करते जा रही, तो वो है ना गलती से दूसरा कवर लेके आ गई थी। तो 4-5 बुक को ही हुआ था। तो यहाँ पे कवर चढ़ाने के बाद फिर है ना मैं घर के जो काम होते ना वो करूँगी। और ये आ गए थे आज, जल्दी बोले थे कि मैं जल्दी आ जाऊँगा, बारिश का मौसम है क्योंकि फिर पुल में पानी आ जाता है ना, इस कारण से। तो ये आज 5 बजे ही घर आ गए थे। वैसे 4:30 बजे खुरई आ गए थे। फिर घर का सामान लाना था, आटा वगैरह, तो मार्केट में थोड़ा टाइम लग गया। तो यहाँ हम दोनों बातें कर रहे थे। फिर मैं घर के काम की, मैंने सोचा थोड़ा वीडियो बना लेते हैं, याद रहेगी कि हाँ। और ये सब चीज़ें करो ना अपने मतलब टाइम याद आ जाता है स्कूल का, कॉलेज का। तो
तो मैं बुक में है ना उसके सारे कवर चढ़ा दी थी। फिर उसको थोड़ा सा मतलब पढ़ाई करना था, फिर उसने पढ़ाई की और शाम हो गई थी। तो फिर ये लोग घर चले गए थे, ये भी ऑफिस से आ गए थे। तो फिर मैंने इनको चाय वगैरह दिया। और रात में आज बनाई थी मैं आलू के पराठे। ये बोले थे कि आज बारिश हो रही तो पराठे बना दो, तो फिर मैंने आलू के पराठे बनाए इनके लिए। और चाय बनाने के बाद बर्तन धुली थी मैं, तो मैं सोची कि यहाँ पे रख दूँ, अपना इवनिंग रूटीन दिखा दूँ। तो अभी 6 बजे थे और बर्तन धुल के पानी सूख गए थे, तो फिर मैं रख दी। टिफ़िन वगैरह इनकी अलग कर दूँगी, नहीं तो क्या होता अगर बंद रख दो ना स्मेल आने लगती। ये जैसे टिफ़िन लेके आते हैं मैं तुरंत धुल देती हूँ। और छोटा सा किचन है ना, तो फिर सामान इधर उधर फैला रहे तो अच्छा नहीं लगता है। सिर्फ सिंगल स्लैब का किचन है, एक गैस रख लो और जैसे बर्तन धुल के थोड़ा वो रख दो। तो सारे बर्तन वगैरह धुल गए हैं। इनको चाय दे दी थी, तो मैं अब गंजी धुल के बाहर है ना, ये पीछे साइड कचरा डालने का है, तो मैं चाय पत्ती वगैरह वहीं डाल देती हूँ। बाकी जो पन्नी वगैरह होती है वो डस्टबिन में कर देते हैं। तो यहाँ पे पूरे किचन की सफाई करूँगी। ये चाय पी रहे हैं, फिर वहाँ पे जाऊँगी तो तूस वगैरह हटा के फिर वहाँ पे झाड़ू लगाऊँगी। तो इसी तरीके से मैं अपना रूटीन करती हूँ मॉर्निंग का। और मुझे दोपहर में कोई काम नहीं रहता, दोपहर के टाइम में मैं सिलाई कर लेती हूँ। सिर्फ मेरे को काम रहता है एकदम सुबह सुबह मॉर्निंग में और इवनिंग में। हाँ, जिस दिन ये लोकल में रहते हैं तब मुझे थोड़ा काम हो जाता है, दोपहर के बर्तन धुलना और दोपहर में खाना बनाना, बस। बाकी फिर मुझे काम नहीं रहता है। तो आज तो ये बाहर गए थे, तो फिर दोपहर में मैं फ्री थी तो सो भी ली थी। और मौसम ठंडा ठंडा है ना, तो अच्छा लग रहा। और अब किचन देखो इतना बेकार लगता है नल के पास। मैंने है ना वाइट कलर का है ना पोत भी दिया था, मतलब पेंट कर दिया था, तो भी बेकार लगता है यहाँ पे, पता नहीं कैसा अजीब सा। तो ये देखो ये चाय पी रहे हैं, तो टोस्ट रख दूँगी उठा के। और ये खारी सी है, वो सारी चीज़ें उठा के रख दूँगी। तो इस टाइम इनको है ना टोस्ट अच्छे लग रहे हैं। यहाँ एक दुकान है तो वहाँ से लेके आ जाते हैं। सुबह से है ना मेरा ब्लॉग स्टार्ट था और सारा काम करने के बाद मैं सिल रही थी ब्लाउज। और सच में मेरा बहुत दिमाग ख़राब हुआ, आपको दिखाती हूँ। ये मैं बना रही हूँ प्रिंसेस कट में ब्लाउज है। तो क्या हो रहा ना, मशीन में है ना जैसे मोटा कपड़ा है ना वो नहीं चल रहा, क्योंकि मेरी मशीन बहुत पुरानी है। तो अभी ये आधा बना है, ये फ्रंट का पार्ट है मैंने बनाया है प्रिंसेस कट में, और नेक को ऐसे बैक फोल्ड करके। तो ये देखो मैं सोच रही थी बन जाएगा पूरा तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये है ना फ्रंट ये वाला नेक बनाई हूँ मैं, और सिमर वाला है ना तो ज़्यादा अच्छे से दिख नहीं रहा। और बैक में भी मैंने डिज़ाइन डाली अभी प्रेस करके है ना, उसमें जो मेन स्टिच होती ना वो डालना है। तो और ये बैक ओपन बनेगा, फ्रंट ओपन नहीं है बैक ओपन। ये देखो ये नेक की डिज़ाइन है। तो अभी मुझे इसको पूरा तैयार करना है और मशीन बहुत ज़्यादा परेशान कर रही। और इसकी आस्तीन है ना ये नेट में ख़रीदी हूँ, और ये इसके कॉम्बिनेशन से बनाऊंगी मैं इसकी आस्तीन। मैंने यूट्यूब में देखी है, बहुत अच्छी डिज़ाइन लग रही थी। जैसे मैंने पहले बनाया था ना उसी प्रकार से बनाना है मुझे। तो मैं सोच रही थी कल बना लूँ, फिर नहीं बना। फिर आज सिल रही थी तो मशीन है ना ख़राब हो गई है। आवाज़ जो कर रही थी वो तो सही हो गई तेल वगैरह डालने से, बट पता नहीं मोटे कपड़े में क्यों नहीं चल रही। मैंने मम्मी से बात की तो वो बोली कि मोटा कपड़ा है तो 18 नंबर की सुई लगा लो और उससे कर लो। मैं सोची आप लोगों से बात कर लिया जाए। तो ये ब्लाउज सिलने को है, ये रखते हैं सूट, ये सूट सिलना है आज मुझे। तो मैं सोच रही एक पैंट एक प्लाजो, पतला कपड़ा जब तक ये है तो इसको सिल दूँ। तो कोशिश करेंगे कि ये दोनों सिल लें। देखो मन नहीं हो रहा। और एक दी है उन्होंने कमेंट्स किया था कि क्या हो गया ब्लॉग नहीं डाल ली, तो मन नहीं हो रहा था ब्लॉग डालने का। बट आज से कोशिश करूँगी कि डेली डालूँ। और मैं अपना ब्लॉग है ना 1 से 2 बजे के बीच में ही डाला करूँगी दोपहर में। उस टाइम क्या है यहाँ पे नेटवर्क बहुत इशू है। वीडियो अपलोडिंग में सुबह से लगा दो तो 4 से 5 घंटे लगते हैं अपलोड होने में, और वीडियो एडिट भी करनी पड़ती है फिर अपलोड करो। तो अभी मैं जा रही हूँ घर के काम करने। बारिश होने के कारण ये सारी टॉवल वगैरह मुझे अंदर टांगनी पड़ी, क्योंकि बारिश तेज़ हो रही थी और अभी तो झिमझिम वाली हो रही, धूप बिल्कुल नहीं आ रही ना, तो मुझे यहाँ टांगना पड़ा। तो मैं सोची आपसे बात करती हूँ। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और जब ये ब्लॉग सिल जाएगा तो मैं इसकी शॉर्ट वीडियो डालूँगी। बाय बाय, टेक केयर।